ऐसा कुछ इफेक्ट आपको अगर ऐड करना है आपके प्रोटोटाइप्स में तो कैसे करना है। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मैंने जैसे ही आपको पहले बताया वीडियो में कि हमको कैसे होवर इफेक्ट क्रिएट करना है, तो वो हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 5 3D। ओके, तो ये बॉक्स क्रिएट कर देता हम। यहाँ पे 4 इमेज क्रिएट करेंगे जैसे ही आपने आउटपुट में देखा। ओके ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है। हमने यहाँ पे 80 कर देते हैं गैप सब में। ओके, और बॉर्डर रेडियस 30 दे देते हैं। 30 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 25 दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कार्ड है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इमेज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इमेज कई सारी रखी हुई है। आप यहाँ पे अनस्प्लैश पिक्सल्स वो सब कुछ यूज़ कर सकते हो, और इमेज यहाँ पे मैंने वहीं से ही यूज़ की है। ओके, तो यहाँ पे ये कर देते हैं। इमेज को आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, इमेज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल-शिफ्ट-C कर दो। ओके, कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल-V कर दो जहाँ पे आपको रखना है। ओके, तो अब ये इमेजेस की कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको ग्रुप कर देते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है, हमारे जो आपने आउटपुट में देखा था कि पहले जो इमेजेस होगी वो ब्लैक एंड वाइट में होगी। उसके बाद कभी भी जो भी यूज़र या कोई आएगा उस पर होवर करेगा तो वो कलरफुल हो जाएगी, और बैकग्राउंड में ग्रेडियंट्स के कुछ देखेंगे। ऐसे आपने देखा हो ना अच्छी तरह से, तो ऐसा कुछ है। ओके, तो हमको यहाँ पे पहले जो नॉर्मल स्टेट है, जब भी कोई यूज़र देखेगा तो वो ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। तो पहले हम इस इमेज को सब में ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि फिग्मा में इमेज ब्लैक एंड वाइट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई इमेज को सिलेक्ट करो, एक्सपोर्ट करो, फोटोशॉप में डालो, फिर ब्लैक एंड वाइट करो। ओके, यहाँ पे मैं आपको सिंपल ट्रिक दे देता हूँ। आपको इमेज सिलेक्ट करनी है, इमेज इसमें जाना है, और यहाँ पे आपको सिचुएशन देखोगे ना, सिचुएशन 0 कर देना है। तो आपकी इमेज है ना वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, क्योंकि सब में इमेज में यही फॉलो करना है, सिचुएशन को 0 कर देना है। कब कोई भी इमेज को आपको इमेज को जो एडिटेबल है उसमें सिचुएशन करोगे ना 0, तो वो इमेज अब ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला जो स्टेट है वो ब्लैक एंड वाइट का वो हो चुका है। ओके, उसके बाद क्या आएगा कि भाई जो भी कोई यूज़र है वो यहाँ पे उस पर होवर करेगा तो वो कलरफुल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे पहले इमेज को करते हैं। तो यहाँ पे आप पहली इमेज को ये जो सेचुरेशन दिया है वो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में कर दो, तो वो कलरफुल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा कि आपने देखा होगा कि आउटपुट में मैस ग्रेडियंट्स दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैस ग्रेडियंट इसको सर्कल थोड़ा कर दो। ओके, इसमें जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, यहाँ इमेज में जो कलर है ना वो आपको यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्कल पे सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैस ग्रेडियंट्स को सिलेक्ट कर दो, और पहला कलर है जो वो यहाँ पे ग्रीन ले लो। यहाँ पे बॉटम टू टॉप ही लेना है आपको। ओके, तो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी चूज़ कलर कर सकते हो जो हाईलाइट है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ सिलेक्ट कर दिया है। ओके, अभी इसको ये जो सर्कल है उसको बैकग्राउंड में रख दो। ओके, तो वो कैसे रखना है यहाँ पे आप कर दो, और ये जो सभी रेक्टेंगल्स इमेज है वो यहाँ पे इलिप्स को बैकग्राउंड में कर दो। ओके, ये यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में जाओ, और यहाँ पे लेयर ब्लर का सिलेक्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको जो अकॉर्डिंगली आप दिख रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा कुछ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर दो, और थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये हो चुका है। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है। अभी जब भी आप होवर करोगे ना तो ये आएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा दूसरी जो इमेज है उसको सेम यही प्रोसेस आपको करना है। ओके, दूसरी इमेज में क्या होगा, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको इमेज पे जाना है, फिर से ये 0 कर देना है। ओके, ये कलरफुल हो गया है। अभी क्या करेंगे हम, ये जो बैकग्राउंड का इलिप्स हमने लिया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, और कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर दिया है। ओके, इलिप्स को बॉटम में रख दो तो बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आपको कुछ चेंज करना हो यहाँ पे मैस ग्रेडियंट तो चेंज कर दो अकॉर्डिंगली टू इमेज। ओके, ब्लू कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो उसका लग रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, अब अभी सेम थर्ड और फोर्थ में भी करना है। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो आपका टाइम बिगड़े ना। ओके, सेम ही प्रोसेस करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला था कि फर्स्ट और सेकंड इमेज में किया है वो थर्ड फोर्थ में भी हमने कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमको एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे हमको चले जाना है प्रोटोटाइप में। ओके, प्रोटोटाइप पे जाओगे तो कैसे करना है, पहले जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे पहली इमेज को कनेक्ट कर देना है। ऑन क्लिक पे नहीं, वाइल होवरिंग पे आएगा। ओके, इज ई आउट और बैक, और यहाँ पे 1200 रख दे तो भी चलेगा। ओके, सेम सभी प्रोसेस में कर दो आप यहाँ पे। ओके,
ओके सॉरी, यहाँ पे क्लिक पे नहीं, सब में होवर में आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वो सेम प्रोसेस पे नहीं होता है, आपको सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो ये रख दो। ओके, तो यहाँ पे हो गया है। ओके, वाइल ओवरिंग पे। ओके, चलो हो गया है। अभी क्या होगा कि जब भी इस फ्रेम से आप इस फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको भी कनेक्ट कर दो आप। ओके, सेम ही प्रोसेस करना है, ऑन क्लिक पे नहीं, वाइल ओवरिंग पे, बाकी सबको कनेक्ट कर दो, फिर परफेक्टली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया है। सभी फ्रेम को कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको जो ब्लैक एंड वाइट है उसको आपको कनेक्ट करना है। ओके, वाइल होवरिंग पे, यहाँ पे वाइल होवरिंग पे, और ये भी वाइल ओवरिंग पे। ओके, सेम थर्ड इमेज सब में कर दो। और आप चाहते हो तो इसको हम वेरिएंट यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी आपको एज अ बिगिनर लेवल, सब लोग बोलते हैं कि भाई मुझे सिंपल तरीके से सीखना है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। ओके, मैं आपको कंपोनेंट के तरह भी एक आपको वीडियो बाहर दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। ओके, तो ये एज अ बिगिनर लेवल है, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये नहीं हो रहा है। ओके, और ये मैंने ख्याल से सब कुछ कनेक्ट हो गया है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप देख लेते हैं। ओके, ये हो गया है, तो अभी प्रोटोटाइप प्ले कर देते हैं। ऐसा कुछ इफेक्ट आपको अगर ऐड करना है आपके प्रोटोटाइप्स में, तो कैसे करना है